गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने बेटा पढ़ा था सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि सेंटेंस होता क्या है। यू शुड हैव टू, आपको पता होना चाहिए। इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज द सेंटेंस या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, यू कैन से दैट, आप बता सकते हो सेंटेंस परिभाषा। ए सेंटेंस इज अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ letter of words, sorry, a sentence is a well arrangement group of words which makes complete sense। कहने मतलब ये हुआ अक्षर यानी शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। आपको नहीं परिभाषा बताया गया था उसका कि सेंटेंस इज अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों के व्यवस्थित या शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसका एग्जांपल क्या होता है, तब बता दीजिए यू आर अ गुड डॉक्टर, आप एक अच्छे डॉक्टर हो। आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह एक बालिका, वह एक लड़का, वह एक विद्यार्थी है, वह स्कूल है या बगीचा, या आपको क्या हुआ, या आपका सेंटेंस क्या हुआ, आपका एग्जाम्पल हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो यू कैन से दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस होता है बेटा अर्थ के अनुसार कितने प्रकार का होता है, आपका 5 प्रकार का होता है। अब उसमें पहला आपका जो सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस आपको जो उसमें क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस होता है। उसी एसर्टिव सेंटेंस हम दो और नए नामों से जानते हैं, उसका नाम क्या होता है, चाहे आप उसे डिक्लेरेटिव बोले, चाहे आप उसे क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट बोल सकते हो। चाहे आप बेटा एसर्टिव सेंटेंस चाहे कहो, चाहे आप डिक्लेरेटिव का, चाहे आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट, जिसका अर्थ होता है कथनात्मक वाक्य। फिर आपका बेटा इसमें दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, चाहे आप इसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक, प्रश्न बोधक वाक्य होता है। नेक्स्ट आपका तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। और आपको बेटा चौथा है, चौथा क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। फिर आपका पांचवा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है आपका विस्मयादि सूचक वाक्य होता है। यहाँ तक आपको बताया गया था। फिर इसी में बेटा आपको ये बताया गया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। मैंने उसमें आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कैन बी स्टडीड इनटू 2 ग्रुप्स। जो आपका एसर्टिव सेंटेंस होता है कितने भाग उसका अध्ययन करते हैं, 2 होता है। या आपसे पूछा जाए एसर्टिव सेंटेंस कितने फाइलम होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसके कितने कैटेगरीज होते हैं, तो यू कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एसर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट इज द अफर्मेटिव, सेकंड इज द नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम 3 नामों से जानते हैं, चाहे आप उसे बोलिए अफर्मेटिव बोलिए, चाहे उसे पॉजिटिव बोलिए, चाहे उसे क्या बोल सकते हो, अफर्मेशन। फिर आपको इसमें आता है दूसरा जो आपका आता है, उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चाहे बेटा आप उसे निगेटिव, चाहे उसे क्या बोल सकते हो, निगेशन। तो कोई भी आज पूछता है कि एसर्टिव सेंटेंस कितने कितने भागों में बांटा गया, तो आप बता सकते हो एसर्टिव सेंटेंस जो होता है ये कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहला आपको होता है अफर्मेटिव, इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और आपको दूसरा क्या होता है, निगेटिव नकारात्मक वाक्य। सब आपको पहले वीडियो में आपको बताया गया। हाँ, तो आज हम लोग बेटा सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया जाए, पहला आप क्या था बेटा इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ये हो गया बेटा आपका। तो भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यू कैन से दैट दैट्स पर्सन। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। ये स्वीकारात्मक मतलब होता है जहां पे बेटा बातों को स्वीकारा जाए, ये जहां पे बातों को क्या किया जाए, मान लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। जहां पे किसी की बातों को मान लिया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और बेटा मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस को कितने नामों से जानते हैं, 3। चाहे आप बोलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, चाहे आप उसे अफर्मेशन बोलिए, चाहे आप उसे क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं बेटा इसके डेफिनेशन का। इसका डेफिनेशन जो हो जाएगा, इसका डेफिनेशन होगा कि द अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, या आप ये भी लिख सकते हो कि द अफर्मेटिव, आप ये भी लिख सकते हो a sentence which
एक्सप्रेसेस यानी सेंटेंस चल भी बेटा आप क्या लिख सकते हो, द भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे द भी लिखिए चाहे आप ए लिख, उससे कोई दिक्कत नहीं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ देखिए बेटा आपका अंग्रेजी में परिभाषा लिखा गया है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी द सेंटेंस का मतलब होता है वह वाक्य, विच मीन्स होता है जिससे, एक्सप्रेसेस मीन्स क्या बोध होता हो, यस सेंस का मतलब होता है हाँ का, आर कॉल्ड मीन्स होता है कहा जाता, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है स्वीकारात्मक कहा जाता है। इसका बेटा हिंदी की परिभाषा ये हो जाएगा, इसमें हिंदी परिभाषा लिख दिया, परिभाषा हिंदी में आपका वह वाक्य जिससे हाँ का बोध होता हो उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे हुआ आपका हिंदी परिभाषा कि वह वाक्य जिससे हाँ का बोध होता है, किसका बोध होता हो, हाँ का, उसे क्या बोलते हैं सकारात्मक वाक्य कहते हैं। लेकिन आप फिर से आपको एक बार देख लीजिए, लिखा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस का मतलब होता है बेटा वह वाक्य, विच मीन्स होता है जिससे, एक्सप्रेसेस मीन्स क्या होता है बोध होता हो, यस का मतलब होता है हाँ का, यस माने क्या होता है हाँ का, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो हो गया वह वाक्य जिससे हाँ का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव सेंटेंस, व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द अफर्मेशन सेंटेंस, यू कैन से दैट द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस सेंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आपको क्या हो जाता है अफर्मेशन सेंटेंस। हिंदी में वह वाक्य जिससे हाँ का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव या अफर्मेशन सेंटेंस कहा जाता है। इसकी एग्जांपल की हम यहाँ बात करेंगे, जिससे आप इसका एग्जांपल हो जाए। एग्जांपल इसका सी इज ए नर्स। सी इज अ नर्स। देखिए बेटा आपको इसका एग्जांपल लिखा गया कि सी इज ए नर्स। सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, मीन्स क्या, नर्स मीन्स क्या होता है नर्स, क्या है नर्स है। अब बताइए आपकी क्या एक सेंटेंस हुआ। अब बताइए कौन सेंटेंस आपका ये जो है बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस हो। क्यों? क्योंकि इसमें किसका बोध हुआ है यस सेंस। जहां पे बेटा यस का बोध हो उसको क्या बोलते हैं असर्टिव। उसी को बोलता है असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, या असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, या यूं कहे तो असर्टिव का अफर्मेशन सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बी एग्जांपल आपको दे दिया जाए, रामा was a good teacher। रामा was a good teacher। ये रामा मीन्स रामा, वाज मीन्स थी, ए मीन्स से, गुड मीन्स अच्छी, टीचर मीन्स क्या है अध्यापिका। ये रामा एक अच्छी अध्यापिका थी। अब बताइए कौन सेंटेंस हुआ यस का बोध हुआ नो का, किसका बोध हुआ यहाँ पे यस का। तो आपका कौन सेंटेंस हो जाएगा आपका जो ये है असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस कहा जा सकता है, असर्टिव का अफर्मेशन सेंटेंस कहा जाता है। ये जो रहा बेटा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसी का सेम आपका उल्टा क्या हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इन्हीं जगह जिस बच्चों की अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया वो नेगेटिव अपने आप लिख सकता है। बस जहां पे बेटा आपका यस में क्या हो जाएगा नो। जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको बी आप क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हो गया बेटा आपका नेगेटिव सेंटेंस में क्या था नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे डिफिनेशन जैसे हो जाए, डिफिनेशन यहाँ लिख दीजिए कि द सेंटेंस
द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? नो सेंस आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। क्या है? टेली मैंने टेस्ट मैंने आपको कई बार बताया कि बेटा जो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम कितने नामों से जानते हैं? दो नामों से जानते हैं। पहला आपको जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पहला आप बोल सकते हो निगेटिव सेंटेंस का क्या बोल सकते हो? निगेशन सेंटेंस बोल सकते हो। तो यहाँ देखिए आपको लिखा गया है निगेटिव सेंटेंस। आपको यहाँ लिखा गया निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब होता है जहाँ पे बातों को न माना जाए उसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है नकारात्मक, लिखा गया है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब होता है जहां पे किसी बातों को माना या स्वीकारा ना जाए उसी को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा दिया गया कि देखो सब कुछ वही है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस। बस बेटा आपका यस समझ क्या हो गया है? नो सेंस हो गया है। और जहां पे आपका अफर्मेटिव तो समझ क्या हो गया? आपका निगेटिव वाक्य। आपको सारा चीज क्या है? वही है। अब देखिए इसका परिभाषा हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में इसका परिभाषा वह वाक्य जिससे नहीं का बोध होता हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पे लिख दिया गया है कि वह वाक्य जिससे नहीं का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा गया है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिससे नहीं का बोध होता हो उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। देखिए लिखा गया कि द सेंटेंस का मतलब होता है वह वाक्य, विच मीन्स होता है जिससे, एक्सप्रेसेस मीन्स क्या होता है बेटा? बोध होता हो, नो मीन्स होता है नहीं का, नो सेंस माने क्या होता है? नहीं का। देखो नहीं का, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो बेटा आपको लिख दिया गया है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। मीन टू से दैट, कहने मतलब ये हुआ कि वह वाक्य जिससे नहीं का बोध होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया जाए। एग्जांपल आपका एग्जांपल हो जाए रानी इज माई, रानी इज नॉट अ डॉक्टर। जैसे यहाँ पे हो गया बेटा आपका रानी इज नॉट ए डॉक्टर। देखिए लिखा है रानी मीन्स होता है, रानी इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं है, ए मीन्स है, डॉक्टर माने क्या होता है? डॉक्टर। तो इसका हिंदी हो जाएगा रानी एक डॉक्टर नहीं है। अब बताइए आप लिखा रानी एक डॉक्टर नहीं है। अब बताइए इस वाक्य से हाँ का बोध हुआ है नहीं का? इसका बोध हुआ है नहीं का बोध हुआ है। तो आपको क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए यू आर नॉट ए गुड बॉय। तो बेटा यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है कि यू आर नॉट ए गुड बॉय। यहाँ पे एक अच्छे बालक नहीं हो। अब बताइए यहाँ लिखा है यू आर नॉट ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे बालक नहीं हो। अब बताइए इससे किसका बोध हुआ है? अफर्मेटिव का, निगेटिव का? किसका बोध यहाँ पे? निगेटिव। यहाँ पे नहीं का बोध हुआ है तो इसका कौन सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे फिर आया है कि रानी एक अच्छी, रानी क्या? रानी डॉक्टर नहीं है, तुम एक अच्छे बालक नहीं हो। तो बेटा मैंने आपको बताया जहाँ पे हाँ को बोला तो इसमें क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। जहाँ पे नहीं इसमें क्या बोलते हैं? निगेटिव। ये जो था आपका ये जो था एसर्टिव सेंटेंस का क्या था? अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या था? परिभाषा। तो एक बार फिर समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था बेटा वाली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में कि आपको इसमें बताया गया था एसर्टिव सेंटेंस परिभाषा दिखाया गया था। फिर इसी में आपको बताया गया था कि एसर्टिव सेंटेंस कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला आपका बेटा होता है उसमें
कि अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा उसमें क्या होता है निगेटिव। मैंने आपको समझाया कि अफर्मेटिव निगेटिव क्या होता है। तो आप बता दीजिए कि वह वाक्य जिससे हाँ का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, और वह वाक्य जिससे नहीं का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये रहा बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस का पूरा जो था उससे परिभाषा नहीं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार होता है, ये आपका यानी आपका सेंटेंस का पहला आपका असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आपका दूसरा सेंटेंस है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू अ लॉट ऑफ टू वॉच दिस वीडियो।